कंटिन्यू आप जुड़े हुए थे इस सेंटर से और आपने बहुत से अनुभव आपके लाइफ के हैं, तो आज आप कम्युनिटी रेडियो जो रेडियो मेवात है उसके माध्यम से आप शेयर करें, कुछ ऐसे बताएं कि उस समय और अब जब आप सर थोड़ा सा घर पे और उस टाइम की जो ऑफिशियल लाइफ थी उसमें क्या बदलाव दिखते हैं? देखिए आरिफ जी, क्योंकि हम 1 साल पहले किसानों के बीच में थे और बड़ा आनंद आता था। किसान, क्योंकि मेवात का जो किसान बहुत खुला है और एजुकेशन भी कम है और पैसे से भी बेचारे बहुत कमज़ोर हैं। तो इस समय मैं उनके लिए यही कहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मौसम तो ठीक है और बारिश भी बीच में हो गई है, तो ये एक प्रधान साबित हुआ है जो इस मौसम में थोड़ा सा चैपा आने वाला था, इस बारिश से वो भी धुल गया। तो ये भी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ सरसों की कमी आ चुकी है, लगभग 60-70% आ चुका है। तो आगे सरसों का ज़्यादा नुकसान होने की बात नहीं। तो जैसे मैं अब इस सरसों बो रहे हैं, तो हमारी है जब चैपा है, तो हम खुदा से, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ऐसा ही मौसम बना रहे ताकि हमारी पैदावार भी बढ़ सके और किसानों को जो है ये नुकसान होने वाला चेपा से या सफ़ेद रुतबा से बीमारियों से तो इस तरह का कोई नुकसान भी ना हो। तो हम यही आशा कर सकते हैं, पैदावार भी अच्छी होगी। ऐसे मौसम में जो ये सर्दी का सा मौसम चल रहा है, इस मौसम में कौन सी बीमारी लग सकती है? क्योंकि किसान भाइयों से जो हमने कई बार पूछा तो वो बताते हैं कि चैपा का ज़्यादा खतरा है और एक जो इस टाइम सफ़ेद सा एक पोल्ट्री मांडू, क्या ऐसा कुछ पाउडर मिल्डू वगैरह आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर लगातार 5-4 दिन तक बारिश हो और बारिश भी बल्कि कम हो और बादल ज़्यादा छाए हों। अगर बादल ज़्यादा छाएंगे तो क्या चैपा के बहुत चांसेस होते हैं और चैपा 3-4 दिन के अंदर ही इतना ज़्यादा फैल जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। पर क्योंकि आज मौसम बिल्कुल ठीक रहा और कोई चांस ही भी नहीं लगते, जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग हमारी 80-90% हमारी पॉट बन चुकी हैं, फलियां बन चुकी हैं। फूल आगे बहुत कम आएंगे, अब यही सीजन में फूल आ गए, यही जो है आगे इनमें फलियां बन जाएगी। तो अब इस समय हमें नहीं लगता कि इसमें चेपा आएगा। और हाँ, कुछ 1-2 इस तरह के आ जाते जो अवे की ये दिखाइए। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये ये कौन सा रोग है? ये सफ़ेद रतुआ, इसे ही डाउनी, हाँ, डाउनी मिल्ड्यू इसी को कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये कंट्रोल की अब ज़रूरत नहीं है, ये आता अगर ये बारिश नहीं होती अच्छा। तो ये और ज़्यादा फैलता, पर क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश ने इसको धो दिया बिल्कुल जो है, अब ये बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा एक और भी है कि यदि ज़्यादा आता है, मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि ये ज़्यादा आता है तो इसमें बेविस्टिन की आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि एक इसमें पत्तों पे भी एक रोग आता है, यहाँ नजदीक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, अब मिल गया अभी शायद। कम है बहुत थोड़ा कम सा। है। हाँ, इसमें सफ़ेद से दाग से बनते हैं इसके पत्ते के ऊपर, इसे हम वाइट रस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए भी बेविस्टिन ठीक रहती है। दूसरा इसमें एक स्टेम रोट आता है, जो पत्ता जो पेड़ है पकने के टाइम पे बिल्कुल सूख जाता है। तो यदि उसको भी हम बिजाई के समय उसे फंजीसाइड से ट्रीट करें, उपचारित करें, तो उसकी भी मात्रा कम हो लेकिन जाती वो है। स्टेम रोड जो आता है ना, यहाँ से नीचे कॉलर रोड होता है, तो जो स्टेम रोड होता है, तो ये कॉलर है जो यहाँ इसलिए लगभग जो है अच्छा। यहाँ से तो सूख जाए, वो गलना शुरू हो जाता है और पौधा ऐसे मुरझा गिर जाता है। लेकिन वो उन्हीं सिचुएशन में है जहाँ पानी खेत के अंदर बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में वो नहीं आएगा। लगातार किसान पानी दे रहा है, तो ऐसे केस में दूसरा कॉलर एक रोड आ और जाता भी है है। डॉक्टर साहब कि उसमें यदि हम लगातार सरसों बोते आ रहे हैं उस खेत में, तो उसके जीवाणु उस खेत में रह जाते हैं। तो इसलिए हम फसल चक्र अपनाएं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। हाँ, ये फसल चक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे हम गेहूँ हैं,
अब गेहूं का उदाहरण लें तो गेहूं में हमारी अगर ये देखेंगे तो उसमें जो है उसकी जड़ें जो है वो बहुत नीचे तक लगभग बहुत कम रहती है, 3-4 इंच की रहती हैं और वहीं से वो फीडिंग जोन है। अब इसकी जो जड़ है वो नीचे जाती हैं तो हम जो रोटेशन अगर अपनाएंगे, फसल चक्र अपनाएंगे तो क्या होगा, जो कुछ फसलें एक बार ऐसी लेनी चाहिए जो ऊपर ज़मीन के ऊपर से खाना लें, अगली बार ऐसी लेनी चाहिए जो ज़मीन के नीचे से खुराक लें। अगर हम एक ही तरह का लेंगे कि वही लगाते रहेंगे तो उसमें हर तरह के कीड़े भी आएंगे, बीमारियाँ भी आएंगी, खरपतवार भी उसी तरह का आएंगे। तो फसल चक्र से हम हर चीज़ से बचा सकते हैं, इसलिए फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। तो सर जो जैसे सरसों में अभी ये रोग लग रहे हैं, नए नए रोग हैं, और इनके बारे में अगर बात की जाए लोगों को अवेयर करने की, तो कम्युनिटी से कैसे फीडबैक लेकर कैसे उनको अवेयर किया जाए? कम्युनिटी में तो देखो सबसे बढ़िया तो यही है जो आप रेडियो के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम उस पर अपना कोई प्रदर्शन प्लॉट रखें या उनके पास उनको फील्ड डे मनाएं, खेत दिवस मनाएं, लोगों को बुलाएं, उनको दिखाएं, मेला वाला लगाएं, तो ये माध्यम, या उनको पम्पलेट दें हम उसे छाप करके उनको दिखा करके, तो ये कुछ माध्यम है जिनके किसान भाइयों को हम अवेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।